नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में एक ज़िला है तंजावुर और इसी तंजावुर ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है चोलापुरम। तारीख थी 15 नवंबर 2023। 65 साल की दादी थाने में आकर अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। उनका पोता का नाम अशोक रंजन था, उम्र 23 साल की थी। वह चेन्नई में ड्राइवरी का काम किया करता था, लेकिन 2 रोज़ पहले यानी 13 नवंबर 2023 को वह अपने घर से चेन्नई के लिए गया था, लेकिन जहां वह ड्राइवरी का काम किया करता था वहां पहुंचा नहीं। उनकी दादी पुलिस से कहती है कि वह अपने पोते के बारे में बहुत जगह पता किया, जितने रिश्तेदार नाते था उन सभी के पास अपने पोते के बारे में पता किया, लेकिन उनके पोते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और 2 दिनों से उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप मेरे पोते के बारे में जल्द से जल्द पता लगा दीजिए, इस तरह की बात उसकी दादी कहती है। चोलापुरम की पुलिस अशोक रंजन की दादी से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने पोते का मोबाइल नंबर और मुझे फ़ोटो दे दीजिए। मैं आपके पोते के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करता हूं और आप घर पे चले जाइए। अशोक रंजन की फ़ोटो और उनका मोबाइल नंबर पुलिस को दे देती है और उनकी दादी अपने घर वापस आ जाती है। अब अशोक के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। पुलिस सबसे पहले अशोक रंजन के फ़ोन की CDR निकलवाती है ताकि यह पता चल सके कि उनकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई है और उनकी आखिरी लोकेशन कहां पर थी। जब CDR निकलवा कर चेक करती है तब पता चलता है कि उनकी आखिरी लोकेशन तो चोलापुरम में ही दिख रही है और जो आखिरी बार बातचीत हुई थी वह एक वैद्य के साथ बातचीत हुई थी। उस वैद्य का नाम T केशवमूर्ति था और यह वैद्य कोई मामूली वैद्य नहीं था। जिस बीमारी का यह इलाज किया करता था, जिसके चलते इनको काफ़ी दूर दूर तक लोग जानते थे और इनके इलाज में वाकई में दम था। यह 2 तरीक़ा के बीमारियों का इलाज किया करता था। पहला, जिन कपल को बच्चे नहीं हुआ करता था उनकी इलाज यह किया करता था। इन्होंने कई सारे ऐसे कपल को जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इनके यहाँ इलाज कराने से उन लोगों को बच्चे हुए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यह तो रहा पहला इलाज। और दूसरा इलाज उन लोगों को करता था जिन लोगों को लगता था कि उनके जिस्मानी शक्ति कमज़ोर है, वो अपने आप को नपुंसक समझता था, नामर्द समझता था, उसका इलाज किया करता था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे घर को टूटने से बचा लिया। उन लोगों की बीवी कहा करती थी कि तुम में तो जान ही नहीं है, इससे अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। लेकिन वो लोग इस वैद्य से आकर मिला और अपनी परेशानी बताई। तब यह वैद्य जिन लोगों का भी इलाज किया करता था उनकी बीवी खुश रहने लगी। इन्हीं कारणों से उस वैद्य का उस इलाके में काफ़ी नाम हो चुका था, क्योंकि इनके इलाज में काफ़ी दम था। लेकिन पुलिस को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। अशोक रंजन कुंवारा था और यह वैद्य जिस बीमारियों का इलाज किया करता था वह शादीशुदा लोगों का इलाज किया करता था और इसकी आखिरी बार बातचीत इस वैद्य के साथ हुई थी। यह क्या मामला था? इस वैद्य के बारे में अशोक रंजन के घर के लोगों से पुलिस पूछती है। कहती है कि अशोक रंजन की आखिरी बार बातचीत इस वैद्य के साथ हुई है। इस वैद्य के यहाँ अशोक रंजन क्या करने गया था, आप कुछ बता सकते हैं? घर के सभी लोग इनकार कर देता है कि अशोक रंजन उस वैद्य से क्यों बात कर रहा था। इसके बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस वैद्य T केशवमूर्ति के यहाँ पहुँचती है, क्योंकि अशोक रंजन की आखिरी बार बातचीत इसी वैद्य के साथ हुई थी और उनकी आखिरी लोकेशन भी जहाँ T केशवमूर्ति रहा करता था उन्हीं के आसपास में दिख रहा था। तब पुलिस वैद्य के यहाँ पर जाकर वैद्य से पूछताछ करती है और वैद्य से कहता है कि 13 नवंबर 2023 को अशोक के साथ तुम्हारी बातचीत हुई है, क्या तुम्हारे यहाँ अशोक आया था? तब वैद्य कहता है कि अशोक रंजन 13 तारीख को तो यहाँ आया था, मुझसे मिला और मिलने के बाद वह चेन्नई जाने की बात कह रहा था और वह चेन्नई चला गया। पुलिस इस वैद्य से कई सारे सवाल जवाब किया करता है। कहता है कि तुम तो शादीशुदा लोगों का इलाज करते हो, लेकिन अशोक तो कुंवारा था, तब तुम्हारे यहाँ वह क्या करने आया था? कितने दिनों से तुम्हारे यहाँ आ रहा है और वह कौन सी बीमारी का इलाज करता था जो उसके घर के लोगों को नहीं पता है? जब इस तरह का सवाल जवाब पुलिस इस वैद्य से करती है तब पुलिस को लगने लगता है कि जिस तरह से यह जवाब दे रहा है यह कुछ झूठ बोल रहा है, यह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस इस वैद्य को हिरासत में लेता है, इससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब वैद्य टूटता है और कबूल करता है कि अशोक रंजन की गुमशुदगी से इसका लेना देना है, बल्कि अशोक रंजन का यह कत्ल कर चुका है। यह वैद्य इस नौजवान लड़के का कत्ल क्यों किया, कैसे किया, पुलिस यह जानना चाहती थी। और जब यह वैद्य अशोक रंजन के कत्ल के बारे में अपना मुंह खोलता है, कहानी बताता है, तब पुलिस को भी रोंगटे खड़े हो जाता है। कहानी कुछ यूँ थी। यह वैद्य T केशवमूर्ति उस इलाके में 15 सालों से इलाज किया करता था।
इनके इलाज में तो वाकई में दम था, लेकिन इस वैद्य की एक कमजोरी थी, इसे सेक्स कराने की लत थी। सेक्स करने की नहीं बल्कि इसे सेक्स करवाने की लत थी। अशोक रंजन चेन्नई में ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन इस वैद्य का उस इलाके में काफ़ी नाम था। तब अशोक रंजन को किसी से इस वैद्य के बारे में पता चला। तब अशोक रंजन इस वैद्य से मिलने के लिए आ जाता है और वैद्य से मिलता है और वैद्य से कहता है कि आपका नाम बहुत सुना है, आप नामर्द को भी मर्द बना देते हैं, क्या यह सही बात है? वैद्य कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन अशोक रंजन इस वैद्य से कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आपके इलाज में वाकई में दम है? तब वैद्य कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तब मैं तुम्हें कुछ दवाई खिलाता हूँ और तुम चाहो तो आजमा सकते हो, और आजमाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम मुझ पे ही आजमा लेना। इस तरह की बात वैद्य इस अशोक से कहता है। जब वैद्य के मुंह से अशोक यह बात सुनता है कि वह आजमाने के लिए अपने पे ही कह रहा है, यह बात सुनकर वह थोड़ा चौंकता है। लेकिन वैद्य कहता है कि चौंकने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दवाई खिला रहा हूँ और इसके बाद तुम मुझ पे ही आजमा लेना। थोड़ी देर के बाद अशोक तैयार हो जाता है। वह वैद्य अशोक को कुछ दवाई खिलाता है, फिर अशोक से कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बना सकते हो। वह कमरे में जाता है और अशोक इस वैद्य के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अशोक खुश हो जाता है और वैद्य से कहता है कि वाकई में आपके इलाज में दम है। और इस तरह से वैद्य और अशोक के बीच में रिश्ता बन जाता है और यह पिछले 6 महीनों से इन दोनों के बीच में रिश्ता चल रहा था। लेकिन 13 नवंबर 2023 को जब अशोक इस वैद्य से मिलने के लिए आया था, तब वैद्य से बोला कि मेरी शादी अगले साल होने वाली है। जब यह बात वैद्य सुनता है तो यह अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी हो जाता है। यह सोचने लगता है कि अगर अशोक की शादी हो जाती है तब तो वह अपनी बीवी के साथ रहेगा, वह मेरे पास आएगा ही नहीं, और हो सकता है कि यह मेरी पोल भी खोल दे। तब यह वैद्य अशोक से कहता है कि देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, यह काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक ड्रिंक दे रहा हूँ, इसे पीने से तुम्हारी एनर्जी और बढ़ जाएगी और यह 1 सालों तक काम करेगा। यह बात सुनकर अशोक वैद्य से पूछता है कि क्या सचमुच में और शक्ति बढ़ जाएगी? वैद्य कहता है कि हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी, मैं तुम्हें ऐसा ड्रिंक दे रहा हूँ, यह ड्रिंक 1 सालों तक काम करेगा। वैद्य ड्रिंक बनाकर अशोक को पीने के लिए देता है और जैसे ही अशोक वह ड्रिंक पीता है वह बेहोश हो जाता है। असल में उस ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दिया था और वह ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाता है। इसी बेहोशी की हालत में अशोक को पीछे ले जाता है। पीछे गार्डन टाइप का बना हुआ था। अशोक को सबसे पहले गला घोंटकर कत्ल करता है, इसके बाद उसका सिर धड़ से अलग करता है, उसके पेट को चीरता है, अंदर से दिल निकालता है और जो खोपड़ी था उसके अंदर से भेजा निकालता है। इन दोनों को पकाकर वह खा जाता है। अशोक के मांस के कुछ टुकड़े को अपने पालतू कुत्ते को भी खिलाता है। उसी गार्डन में गड्ढा खोदता है और उस गड्ढा में इस अशोक की लाश को दफना देता है। इस घटना के 15 दिन बीत चुका था। पुलिस इस वैद्य के बताए हुए जगह को खुदवाता है और उस गड्ढे से एक सड़ी गली लाश मिलती है। बल्कि उस गड्ढे में एक लाश नहीं थी बल्कि 2-2 लाश थी, और वह एक लाश बहुत पुरानी थी जिसमें से सिर्फ कंकाल ही दिख रहा था। जब पुलिस इस दूसरे कंकाल के बारे में इस वैद्य से पूछता है कि यह दूसरा कंकाल किसका है, तब यह वैद्य कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस इस वैद्य पे फिर सख्ती करती है, उसे ठुकाई पिटाई करता है, तो वह कहता है कि यह दूसरी कंकाल मोहम्मद अनस की है, जिसका कत्ल वह 1 साल पहले ही कर चुका था और उसे भी इस गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस इस वैद्य से कहता है कि तुमने मोहम्मद अनस का क्यों कत्ल किया? तब यह वैद्य कहता है कि मोहम्मद अनस के साथ भी मेरा रिलेशन था और मोहम्मद अनस की शादी होने वाली थी, इसीलिए मैंने उसका कत्ल किया है। पुलिस इस मोहम्मद अनस के बारे में पता करती है कि क्या यह वैद्य जो बोल रहा है यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पुलिस इस मोहम्मद अनस के घर जाती है। तब पता चलता है कि 1 साल पहले ही मोहम्मद गायब हो गया था और उसके बारे में आज तक कुछ पता ही नहीं चला है और उसकी शादी भी होने वाली थी। तब यह बात सही निकली कि वह जो कंकाल मिला था यह मोहम्मद अनस की ही थी और उसकी भी शादी होने वाली थी। पुलिस इस वैद्य से कहता है कि जिस तरह से तुमने अशोक के भेजा और दिल को पका कर खाया था, क्या मोहम्मद अनस का भी कुछ अंग खाया था? तब वह वैद्य कहता है कि हाँ, मोहम्मद अनस का भी दिल वह पका कर खाया था और उसके भी कुछ मांस के टुकड़े अपने पालतू कुत्ते को खिलाया था। यह बात सुनकर पुलिस को भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से 2 नौजवान लड़के को कत्ल करके उसके अंग को यह पका कर खा गया। असल में यह वैद्य के नाम पर आदमखोर था। फिलहाल यह जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस आदमखोर वैद्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।